पर जगत भाभी की मुंहबोली बहन अंशु का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो अंशु ने आरोप लगाए हैं अपने भाभी के ऊपर, और भाभी के ऊपर आरोप इसलिए लगाए हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे, पर उस कमेंट्स का रिप्लाई ये राज फैमिली नहीं दे रही थी। तो एक कमेंट्स के पीछे सारी चीज़ें ऑफलाइन जो हुई थी उसे ऑनलाइन रखना क्या अंशु सही है? इस टाइम सही नहीं था। वो लोग परेशान है पहले से, उनके घर में जो चीज़ें हो रही उन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कमेंट्स पे ध्यान ना गया हो। पर यहाँ पे अंशु ने आरोप लगाया कि रिएक्शन चैनल वालों का कमेंट्स देखने का टाइम है, तो हर कोई अपनी बात रिएक्शन चैनल वाले उनकी बुराई करते हैं, अच्छाई बताते हैं, तो उस चीज़ों पे हो सकता है उन्होंने ध्यान रखा हो। और रही बात तुम्हारे कमेंट्स का, तो उन्होंने सोचा हो कि तुम अपने कमेंट्स को हैंडल कर लोगे, और जब यूट्यूब पे हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स तो आएंगे। अगर देखा जाए तो पहले भी तुम्हें बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं आते थे, जब तुम अपने सास से बहुत तेज से आवाज़ में बात करती थी, अपने ननद के साथ तुम्हारा हुआ था झगड़ा, तो वो सारी चीज़ें निगेटिव कमेंट्स आती थी, तब तो तुम इतनी बौखलाई नहीं। और मान लो तुम्हारी भाभी यानी जगत भाभी ने कुछ कहा भी, तो ऑफलाइन कहा, तो ये सारी चीज़ें अभी सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से कि इस टाइम पे कहना। जब चारों तरफ से इंसान टूटा हुआ हो तो उसको और तोड़ना सही नहीं है। लेकिन अंशु की वीडियो देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो भोला इंसान दिखता है वो रियल में भोला नहीं होता है। यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया है कि ये जगत भाभी जैसी दिखती हैं वैसी रियल में नहीं है। अब यहाँ इनके बात को कहते हैं, इन्होंने बोला कि वहाँ पे मुझे बोला गया जब मैं इनके दुख में शामिल होने गई, तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि मुफ्त की रोटी तोड़ने आए हैं, सब डॉलर छापने आए हैं। तो वहाँ पे ये बात तो डायरेक्ट आपको उन्होंने कही नहीं, किसी के तीसरे के द्वारा आपने सुना। तो हो सकता है वो किसी और को सुनाने के लिए बोला हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर भी गए हुए थे। तो आप ही क्यों चिढ़ गई? आपको नहीं चिढ़ना चाहिए ना। अगर आपको डायरेक्ट आके बोली होती तो लगता कि वो आपको बोली हैं। अगर मान लो बोला ही मुफ्त की रोटी, तो उसमें किसी का नाम लेके तो कहा नहीं था। आपकी सास भी थी, बहुत सारे यूट्यूबर भी थे, और जो कोई तीसरा बंदा आपसे कहा था हो सकता है उसको ही कहा हो। तो इतना चीज़ें ये ऑफलाइन हुई थी। फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाभी ने मेरे पे आरोप लगाया जब मैं आईसीयू में थे, भैया मिलने गई थी और मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि आपको भी जगत भाभी की ने बोला कि जगत दीदी के तरह आपका भी नाम लोग भैया के साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जगत भाभी को बोलूंगी कि आपकी सोच ही घटिया है। जरूरी नहीं है कि एक मछली तालाब गंदा कर दे तो सारे लोग गलत होंगे। और अंशु से जो रिश्ता आप है उसका कंपेयर आप जगत दीदी से तो नहीं कर सकती हैं। अंशु के घर से आप लोगों ने कन्यादान किया हुआ है, आप लोग का धर्म का रिश्ता है, तो कम से कम धर्म के रिश्ते पे तो उंगली ना उठाइए। इतनी गिरी बातें तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे अंशु सही है, पर लेकिन ये सारी चीजें अंशु अगर ऑनलाइन ना लाके ऑफलाइन ही क्लियर करती तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। और एक बात अंशु ने और बोला कि सब लोग कह रहे थे कि मैं उनके घर नहीं गई, मैं उनके दुख में शामिल नहीं हुई, तो हम लोगों को दिखा कि तुम उनके दुख में शामिल हुई और सारी चीज़ें तुम गई वहाँ पे, और ऐसा नहीं है तुम हमेशा जाती रही। तो जगत भाभी का इस बर्ताव से ये साफ पता चलता है कि वो ऐसी नहीं है। वैसे मुझे जगत भाभी का व्यवहार बहुत पहले से पता है कि वो जितना दिखाती हैं अच्छा उतना अच्छा है नहीं। जब इनकी खुद की ननद का प्रेगनेंसी का टाइम था, तो आप लोग याद करिए, सारे क्रिएटर के साथ ही गृह प्रवेश और पार्टी कर रही थी। ये चाहती तो गृह प्रवेश का डेट आगे कर सकती थी, कोई शादी ब्याह का डेट नहीं था, और अपनी ननद के साथ आके यहाँ पे ससुराल में रह के उनके दुख में उनके दुख और सुख जो भी पड़ा हुआ था, कहते प्रेगनेंसी दुख सुख दोनों होता है, कब पता नहीं होता है कि जिंदगी में क्या हो क्या ना हो। उस टाइम पे ये लोग उनके साथ नहीं खड़े रहे, और उस टाइम पे जब इनकी ननद ने रोके वीडियो बनाया था कि भैया को कम से कम इस टाइम पे होना चाहिए था और इस टाइम पे गृह प्रवेश की डेट आगे कर देते हैं, तो यही जगत भाभी बोली थी कि कोई मेरे अशुभ काम में अशुभ ना करे रोग आके। ये मतलब अपनी ननद को भी टारगेट की थी। और यही जगत भाभी है, जब इनकी सास का ऑपरेशन हुआ था तो अपने पति को लेके आ गई थी। ये खुद नहीं बोलती थी और अपने पति को आगे करके बुलवाती थी। तो आप लोग किसी को भी मासूम और भोला समझने की गलती ना करें। सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने का खेल है और डॉलर कमाने का खेल है। रही बात, अगर टॉन्ट मारा जगत भाभी ने अंशु की सब डॉलर कमाने आए हैं, तो वहां पे ये तो भी खुद डॉलर कमा रही थी, खुद डॉलर कमा रही थी। और रही बात बोलने की तमीज, तो अलका दीदी से जिस हिसाब से ये तू तू करके जगत भाभी बात कर रही थी, जबकि अलका दीदी एक बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी उनसे, जिस हिसाब से तू तू करके बात कर रही थी, जैसे लग रहा था कि अलका दीदी के कहने पर ही इनके पति अफेयर किए।
अलका दीदी तो मामला शांत कराना चाहती थी और ये उन पे मतलब उनके बात करने का जो अंदाज था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाहे अलका दीदी ने जो भी किया हो वो फंस जाती हैं सारी चीज़ें, पर उस टाइम पे तू करके अपने से बड़ों से बात करना ये मुझे सही नहीं लगा। तो मुझे इनका जो कैरेक्टर है जगत भाभी का, मुझे वहीं समझ में आ गया था कि ये दिखती कुछ और है कुछ और फिर एक बात अंशु ने और क्लियर की कि उनके सास से बुराई की जा रही है और अंशु की बुराई की जा रही है। उन्होंने इशारों में जिसका नाम तो नहीं लिया, कुछ लोग जगत भाभी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग इनके देवर पर। तो ज्यादातर कमेंट्स देवर के लिए आए थे, जिस तरह से वो इशारा की थी कि मेरे सास और बहू में झगड़ा मत लगाओ और मेरी ननद, चाहे मैं कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लूं, ननद मेरी ही रहेंगी, सास मेरी ही रहेंगी। और यहाँ पे कहा कि मैं एक लोग की वजह से चुप हूं, तो उनका इशारा इन जगत भाभी की सास की तरफ से था। उनसे रिश्ता अंशु का अच्छा है, लेकिन वो भी क्या कर सकती हैं, इनके दोनों बेटे नालायक निकल गए हैं और कर भी क्या सकती हैं। तो यहाँ पे इनके देवर जो हैं वो तो अपने माँ बहन कंट्रोवर्सी करके सबसे पैसे कमाते हैं, इसका इशारा अंशु ने भी किया है अपने वीडियो में और कहा है कि तुम्हारा वही काम है, कंट्रोवर्सी करो और पैसे कमाओ, मुझे फालतू में मेरा घर मत बिगाड़ो। तो बात तो सही है कि अंशु का शादी ब्याह कर दिया और आप लोगों ने धर्म का रिश्ता निभाया है, तो कम से कम उस नाते तो उसकी इज्जत कर लो। तो आप लोग को क्या लगता है कि जगत भाभी का ये जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है,